आम आदमी पार्टी के मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब अरेस्ट हो चुके हैं। 6 दिन ईडी की रिमांड पे हैं। करप्शन, नैतिकता की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल आज करप्शन के चार्जेस में अंदर हैं। आम आदमी पार्टी इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र मान रही है। भाजपा कह रही है देखिए, लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स, कानून अपना काम कर रहा है। इसके बीच जब आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेता जेल की सलाखों में हैं, अब एक सवाल खड़ा होता है आम आदमी पार्टी के खुद वर्चस्व पे। क्या आम आदमी पार्टी ये सर्वाइव कर पाएगी? जुड़ रहे हैं मुझसे अब भगवंत मान, मुख्यमंत्री पंजाब के, क्योंकि भगवंत मान जी, सबसे भारी जिम्मेदारी अब आप पर आती है, क्योंकि राजनीतिक षड्यंत्र बोलना एक बात है, उसकी आड़ में छुपना दूसरी बात है। बहुत तीखे सवाल उठ रहे हैं करप्शन को लेके, नैतिकता को लेके, जो आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी ने खुद बोले थे। देखिए, इल्जाम है, ये चार्जेस नहीं है, इल्जाम लगा रहे हैं वो। देखो, भाजपा वाले एक वॉशिंग मशीन बन चुके हैं। बड़े बड़े जो देश के घोटालेबाज हैं, एक दिन पहले उनके खिलाफ बोला जाता है या फिर ईडी भेजी जाती है, अगले दिन वो शामिल हो जाते हैं, तब उनको राज्यसभा का टिकट भी मिल जाता है, उनको कैबिनेट भी मिल जाती है। मतलब इन्होंने ये समझ रखा है जो हमारे पास आ जाएगा वो क्लियर। इससे पहले जो नीतीश कुमार वाला किस्सा हुआ, क्या कह रहे थे हमारे एचएम साहब कि उनके लिए दरवाजे सारे बंद हैं, लेकिन दरवाजे ही इतने हैं भाजपा में, पिछले दरवाजे से ले लेते हैं। ऐसी उनका जवान का हुआ, आदर्श घोटाले वालों का। तो ये हम पर ये आरोप लगा रहे हैं, साबित नहीं हुए। अभी रिमांड मांग लिया, हमें पता था, हम कब से कह रहे थे कि ये गिरफ्तार करने वाले हैं। कारण ये नहीं चाहते कि इलेक्शन में विपक्ष वाला कोई बड़ा नेता, खासतौर पे अरविंद केजरीवाल के कद का नेता, को देश में जाके प्रचार करे। तो हेमंत सोरेन को अंदर कर दिया, पकड़ लिया। ममता बनर्जी जी के बारे में आरोप लग रहे हैं। विजयन साहब केरला के मुख्यमंत्री, वो सुप्रीम कोर्ट में घूम रहे हैं कि हमारे पैसे दे दो। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में हूं, पंजाब का आरडीएफ का 5500 करोड़ रुपया हमारा दे रहे। स्टालिन साहब को भाषण ही नहीं पढ़ रहा उनका गवर्नर, जो बजट में भाषण पढ़ना होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा अप्रूव्ड होता है, गवर्नर हैव टू रीड दैट, पर नहीं पढ़ रहा। तो मतलब ये कि जहां इनकी सरकार नहीं है तो वहां ये ऐसे तंग करते हैं। पर मान साहब देखिए, आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, आप तक ने हमेशा बोला है कि आपकी जो पार्टी है दूसरी पार्टियों जैसी नहीं है। आपने हमेशा करप्शन का मुद्दा उठाया है। अरविंद केजरीवाल एक करप्शन, एंटी करप्शन क्रूसेडर माने जाते हैं। उन्होंने हमेशा खुद इतने भाषण दिए हैं जब बोला है कि देखिए, अगर मुझ पे कभी भी करप्शन का कोई भी चार्ज लग जाए मैं खुद छोड़ के जाऊंगा। पर आज कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। नहीं, चार्ज लगना, बीजेपी चार्ज लगाएगी। बीजेपी क्या धुली हुई है साबुन से? कौन से साबुन से धुली है? तो बीजेपी चार्ज लगाए, हम छोड़ दें? हाँ, जनता को सब पता होता है, जनता जनार्दन है, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं। अगर इन्होंने मनीष सिसोदिया, जिसने दिल्ली में अस्पताल बनाए, सत्येंद्र जैन, वो जेल के अंदर, जिसने दिल्ली के स्कूलों के गरीबों के बच्चों को आईआईटी, नीट तक योग्य बना दिया, मनीष सिसोदिया, वो जेल के अंदर। जिसने राज्यसभा में मोदी जी के सामने बोला कि आपके विरोध में हम बोल रहे हैं, आप अपने मित्रों को देश बेच रहे हो, संजय सिंह, वो जेल के अंदर। अब अरविंद केजरीवाल अंदर। मतलब इनके कहने से क्या ये हो जाएगा कि हम दोषी हैं? हाँ, दोषी पब्लिक है, पब्लिक साबित कर देगी, लेकिन इनको डर क्या है? इनके इलेक्ट्रॉल बॉन्ड कितने निकले हैं? 8000 करोड़ के। और जिनके निकले हैं, पहले तो एसबीआई मान ही रही थी, 136 दिन मांग रहे थे। जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा 2 दिन में दो, फिर 2 दिन में कैसे दे दिए? और जो निकले हैं बॉन्ड, उसमें क्या है? पहले ईडी की रेड होती है, 10 दिन बाद वो बंदा खरीदता है बॉन्ड। पहले ईडी की रेड होती है, 5 दिन बाद वो बंदा बॉन्ड खरीद के बीजेपी को देता है, और इनको मिलता है चंदा। ये कहते हैं अगर इतना ही मोदी की वेब पर आपको भरोसा है तो चंदे की क्या जरूरत है? 7 स्टार आपने ऑफिस बना रखा है वहां। जब अपने पे आए
तो ये नहीं, हम तो ठीक है। जब कोई और नो नो नो, ये तो बहुत ही मोस्ट करप्ट है। पिछले 6 महीने से इनके मंत्री कह रहे हैं ये अंदर होगा, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। इनको कैसे पता? अब कह रहे हैं ये तो ईडी का काम है, कानून अपना काम कर रहा है। अरे भाई साहब, कानून की मान रहे हो? किसकी मानी अभी तक? सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 से फैसला दिया प्रीति जी के सर्विसेज जो हैं दिल्ली की, वो सारी सरकार के, चुनी हुई सरकार के अंडर होंगी। इन्होंने 5-0 वाला माना फैसला। उसी दिन शाम को 6 बजे, इनको पता था 5 बजे कोर्ट बंद हो जाती है, शाम को 6 बजे ऑर्डिनेंस लाके सारे अधिकार एलजी को दे दिए। तो मतलब इनके कहने से चलेगी दुनिया। पर मान साहब देखिए, ये बीजेपी नहीं कह रही है, ये जांच एजेंसियां हैं, कह रहे हैं पुख्ता सबूत है। तो किस पे आम आदमी पार्टी विश्वास करे? नहीं, सवाल सुनिए, किस पे आम आदमी पार्टी विश्वास करे? आपको जांच एजेंसियों पे विश्वास नहीं है, सीबीआई, आईटी, ईडी, इन पे विश्वास नहीं है। कोर्ट आप जा रहे हैं, हाई कोर्ट गए थे परसों, हाई कोर्ट ने आपको कोई रियायत नहीं दी, कोई अरेस्ट पे बंद नहीं लगाया, आपको कोर्ट पे विश्वास नहीं। किस पे विश्वास है? कोर्ट पे तो विश्वास है। कोर्ट पे विश्वास है। कोर्ट पे विश्वास हमारा चंडीगढ़ के इलेक्शन तो जो एविडेंस पेश किया गया ईडी ने, उस पे विश्वास है। देखो, वो पता नहीं, ईडी इज नॉट ए जांच एजेंसी। ईडी इक्वल टू बीजेपी, इलेक्शन कमीशन इक्वल टू बीजेपी, नीति आयोग इक्वल टू बीजेपी, सीबीआई इक्वल टू बीजेपी, इनकम टैक्स सभी उनके घरों में क्यों होता है? जहां सरकार नहीं है वहीं छापे क्यों होते हैं? जहां सरकार नहीं है वहां के गवर्नर ही मुख्यमंत्री को तंग क्यों करते हैं? अभी क्या हुआ आपको पता? 4 दिन पहले रशिया में पुतिन ने वोट डलवाए, 88% उसको वोट पड़े और 2030 तक राष्ट्रपति बन गया। फिर 40 तक बनेगा, फिर 50 तक बनेगा, वो आजीवन रहेगा। जो 12% वोट उसको नहीं पड़े, वो खराब वोट हैं, उसके खिलाफ नहीं कोई वोट डाल सकता। यही हालात यहां कर दिए। अरे भाई साहब, आप जीतिए, आपकी बेव है, बड़ा मोदी जी का बहुत बड़ा नाम है, तो आप मोदी जी की बेव पर जीतिए। आप ये क्यों कर रहे हो कि इलेक्शन होगा लेकिन विपक्ष को लड़ने नहीं देंगे चुनाव? ये तो गलत है ना। ये कौन सी डेमोक्रेसी? पीछे भगत सिंह की फोटो है। आज 23 मार्च है, संयोग से आज के दिन 1931 को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी। किस बात के लिए इन्होंने जान दी 23 साल की उम्र में? डेमोक्रेसी के लिए। कि देखो, अंग्रेज, देखो सांस तो लोग अंग्रेजों के राज में भी लेते थे, शादियां ब्याह अंग्रेजों के राज में भी होते थे, लेकिन वो वोट नहीं डालने देते थे। भगत सिंह जी और राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय जी, ये क्रांतिकारी कहते थे हाँ तुम हमारा देश छोड़ जाओ, हम अपने नेता खुद चुनेंगे। इनकी कुर्बानियों की वजह से 1947 में हमें आजादी मिल गई, डेमोक्रेसी आ गई। तो आज इनकी आत्मा तड़पती होगी, ये डेमोक्रेसी है? इज दिस डेमोक्रेसी? मान साहब, मैं फिर से वही सवाल आपसे करूंगी, जो कोर्ट आप कह रहे हैं, कोर्ट पे विश्वास है? कोर्ट पे विश्वास? कोर्ट पे विश्वास है। एक आपको कोर्ट पे विश्वास है? मुझे कोर्ट पे विश्वास तो है। आपने फिर कितना चलाया फिर वो चंडीगढ़ वाला? हमने तो बहुत चलाया। आप क्या बात कर रहे हैं? हमने तो क्या हुआ था? क्या हुआ चंडीगढ़? अब वो बात मुद्दा नहीं, वो तो आपका मेल बन गया चंडीगढ़। 36 वोट गिनने थे, उसमें से 8 वोट वो बंदा कैमरों के सामने, तो हम लोग तो टीवी थिएटर के बंदे हैं, हमें तो पता है ना, कैमरे के सामने ऐसे वोट देखता है, ऐसे करके ऐसे फेंक देता है। जब जस्टिस साहब ने पूछा कि ये क्या किया आपने, कह रहा जी ये वोट पहले खराब थे, मैं तो फिर इनको इन पर मार्क लगा रहा था। जब जस्टिस साहब ने बक्सा खुलवा लिया, सारे वोट सही निकले, सारे वोट सही निकले। तो पहली बार हुआ जुडिशियल हिस्ट्री में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ का मेयर आम आदमी पार्टी का होगा। तो कोर्ट पे विश्वास है? देखिए, छत में विश्वास है कोर्ट पे। खुशी नहीं है इतनी कि चंडीगढ़ में हमारा मेयर बन गया, दुख इस बात का है अगर 36 में से 8 वोट खराब कर दिए, इलीगल डिक्लेयर कर दिए, 4 जून को 92 करोड़ वोट गिने जाएंगे। प्रीति जी, क्या होगा? यकीन ईवीएम पे शक उठ रहे हैं। अच्छा, एक में मुझे बात बताइए, मान साहब देखिए, अगर कोर्ट पे विश्वास है तो मेरा एक सवाल सुनिएगा। मान साहब, अगर कोर्ट पे आपको विश्वास है तो फिर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अभी तक संजय सिंह, अभी तक कोर्ट से रियायत क्यों नहीं मिली? कोर्ट ने बोला है कि एविडेंस, टेंटेटिव एविडेंस है, तो फिर कोर्ट पे विश्वास है तो कोर्ट मान रही है कि टेंटेटिव एविडेंस है आपके खिलाफ। ईडी को इन सब के, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, हमारे जितने भी नेता अंदर, इनके घर से कुछ बरामद हो गया, पैसा, कैश, ये वो, जा कहीं इनके रिश्तेदारों तो कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रही? नहीं, वो तो कोर्ट का काम। देखो, इसमें मैं सब जुडिस मामले में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, पर मुझे ये बता दीजिए
कि एक साल में उनके पैतृक गांव तक चले गए मनीष सिसोदिया जी के, 1 रुपया भी मिला, चवन्नी भी मिली ना, अंदर करने हैं, अंदर करके इनको रोकना। दरियाओं को नक्के नहीं लगते, पंजाबी में कहावत है, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो आम आदमी पार्टी जो है वो सोच है, अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन उसी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति थोड़ी है, वो एक सोच है। पर मान साहब, भाजपा कह रही है ये जो सोच है ना, ये करप्शन में लिप्त है। और ये क्यों कह रही है? क्योंकि जो ईडी ने रिमांड कॉपी अगर आप पढ़ लें, बहुत संगीन चार्जेस है मान साहब। अरविंद केजरीवाल जी को आज एक किंग पिन कहा जा रहा है, जो एक पूरा कार्टल ड्रग, ये लिकर माफिया का कार्टल का किंग पिन कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी को। और मैं बताती हूं, उनको बोला जा रहा है कि वो और के कविता मिले और उन्होंने ये षड्यंत्र रचा और 100 करोड़ का ब्राइब उनको दिया गया। संगीन चार्जेस है, मानते हैं? ये इनके आरोप है, चार्जेस नहीं है। चार्जेस, आरोप, हाँ जी। पॉलिटिकल वेंडेटा है। एक शरद रेड्डी नाम का बंदा, जिसने पहले 20 बयान दिए कि मैं अरविंद केजरीवाल को कभी नहीं मिला जी, मैं जानता नहीं हूं, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद जेल से उसका बयान आता है, हाँ जी मैं जानता हूं उसको। 21वें बयान में वो जानने लगा। उसकी शिकायत पर ये किया कि 45 करोड़ रुपया जी मैंने, पता नहीं हवाला, पता नहीं क्या कह रहे हैं, गोवा दे दिया, पता नहीं बट। उसका भी इलेक्ट्रिक बॉन्ड में निकला कि वो शरद रेड्डी नाम का बंदा जिस दिन गिरफ्तार हुआ, उसके 10 दिन बाद 55 करोड़ के बॉन्ड खरीद के बीजेपी को डोनेट कर रहा है। तो इनके लिए दान हो गया ये, है ना। तो हमारे वाला तो कहीं बॉन्ड में भी नहीं है, कहीं तो इनके सबूत भी नहीं है। मान साहब, अगर कोई नहीं होता तो 9 समन जानते हैं, एक के बाद एक समन गया है। पहला शुरू किया कि हम प्रचार कर रहे हैं, 6 समन आपने ऐसे निकाल दिए प्रचार करते करते, फिर आपने डिसाइड कर लिया कि तो समन ही इलीगल है। 9 समन एक पे तो जाते। बात 1155 के आसपास पार्टियां हैं देश में रजिस्टर्ड। आम आदमी पार्टी 10 साल पुरानी है बस, और नेशनल पार्टी बन गई 10 साल में। 10 साल में 2 राज्यों में हमारी सरकार है, 10 हमारे राज्यसभा में है, 1 हमारा लोकसभा में है अभी, 5 एमएलए हमारे गुजरात में है, 2 एमएलए हमारे गोवा में है, सिंगरौली में मध्य प्रदेश में हमारा मेयर है, चंडीगढ़ में हमारा मेयर है, एमसीडी में हम, दिल्ली में हमारा बहुमत है। तो आप क्या सोचते हैं कि अगर हम इतनी तेजी से विकास करेंगे? ये तेजी तभी आई है, भाजपा कह रही है मान साहब के पैसा गया है। गोवा के जो आपने अभी मेंशन किया, कहे हैं कि हवाला, ईडी का चार्ज है, हवाला ट्रांजैक्शन हुआ है आपका गोवा का चुनाव फंड करने के लिए। मुझे समझ नहीं आती फिर ये उस समय क्यों नहीं उन्होंने किया? फिर तो कोड लगा होता है ना, कहां से कैसे हमने ट्रांसफर कर दिया? मुझे ये बता दीजिए, ये पार्टी पैसे से नहीं चलती, ये पार्टी प्यार से चलती है। अगर पैसे से चलती होती ना तो चंडीगढ़ में मेयर ना होता। तो ये तो ऐसे जीतते हैं, पैसे से ये चलते हैं। हिमाचल में क्या हुआ? 43 उनके, फिर 25 इनके, उनको तोड़ लो, राज्यसभा में बना लो। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? सरकार छीन ली। कर्नाटका में क्या हुआ? लो पैसे, सरकार, हाँ इस्तीफा दे दो। ये तो ना मतलब सुबह सुबह गवर्नर को 4 बजे उठा लेते हैं कि जी एक बार ओथ करा दो, बाकी बाद में इधर उधर कर लेंगे हम, अगर इलेक्शन ही होगी तो बाई इलेक्शन करा देंगे। ये तो ट्रंप ने ना समय पर सलाह नहीं ली इनसे, वरना उसको कहते कि ओथ करा, हम आते हैं तो तेरे इधर से बाइडेन की तरफ से तोड़ के तुझे साहब आप कह रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं ये सारा डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है, आप भी सवाल डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं, क्या कर रहा हूं? जब हमारे अरविंद केजरीवाल IRS ऑफिसर, इनकम टैक्स के कमिश्नर, उनकी पत्नी, IRS ऑफिसर, लेट मी फिनिश, हाँ जी, उनकी पत्नी IRS ऑफिसर, इनकम टैक्स। पैसे कमाने होते तो उनको क्या जरूरत थी राजनीति में आने की? मैं बहुत ही फेमस आर्टिस्ट, हम लफ्टर चैनल के समय हम मान ना मान आपके चैनल पे शो करते थे ना, तो हमें क्या, जो पैसे कमाने वाले काम तो छोड़ चुके हैं। अगर पैसे कमाने होते, हमें भगवान ने उनको अफसर बनाया था, मुझे एक आर्टिस्ट बनाया था, कोई वकील है, कोई अपना काम छोड़ के आए। हम पैसे कमाने वाले उसमें नहीं है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। आखिरी 4-5 सवाल करूंगी मान साहब। आखिरी 4-5? चलिए 4 सवाल कर दूंगी, आखिरी 4 सवाल आप करूंगी मान साहब। आपने पार्टी की बात की, आपने पार्टी की आइडियोलॉजी की बात की, जो विचारधारा है पार्टी की उसकी बात की।
पहली बार होगा मान साहब पूरी हिस्ट्री इंडिया में कि एक पार्टी करप्शन चार्जेस में, अभी जो ईडी चार्ज कर रही है आम आदमी पार्टी को, करप्शन चार्ज अगर लग गया ये और ये साबित हो गया तो आप जानते हैं आपकी पार्टी खत्म है, फिर सारा जो आपके फंड्स हैं सब फ्रोजन है। पहली बार भारत की हिस्ट्री में ऐसा होगा, पहली बार हुआ। ये शिवसेना के साथ क्या हुआ? उनके ये ऊपर शरद पवार की पार्टी के साथ क्या हुआ है? दुष्यंत चौटाला के साथ क्या हुआ है? पर करप्शन चार्ज तो अरे नहीं, ये पार्टियां खाते हैं, ये बीजेपी वाले ये कहते हैं जो पार्टी उठ रही है उसको तोड़ दो। तीर कमान भी छीन लिया शिवसेना का, चुनाव चिन्ह छीन लिया, उनका मुख्यमंत्री बना दिया, अपने मुख्यमंत्री को डिप्टी बना दिया। ये ऐसा सोच ऐसी इनकी आ गई कि हम रहने चाहते हैं। वो तो पार्टी टूट गई, शिवसेना की जो पार्टी थी किसने तोड़ी? अब उनको नहीं पसंद आदित्य ठाकरे का आना, उनको पसंद नहीं, सब पसंद पता है आपको भी, सब पता है आपको भी, सब पता है। और जिसका डिप्टी है वो डिप्टी जो होता है वो तो बीजेपी का है, तो बीजेपी में जाके बीजेपी ने तोड़ी। एक मिनट, हमारी पार्टी कहीं नहीं जा रही। आम आदमी पार्टी, मैं आपको फिर कहता हूं, झाड़ू का जो चुनाव चिन्ह है ना वो सफाई करने के लिए रखा है। सबकी सफाई होगी इनकी। इन्होंने क्या समझ रखा है कि देश हमारा हो गया। 26 जनवरी को पंजाब की झांकी जो है वो हटा देते हैं, ये कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, लाला लाजपत राय की झांकी, ये रिजेक्ट, ये कौन होते हैं रिजेक्ट करने वाले? दे शहीद भगत सिंह को। तो ये इनका नफरत है, ये नफरत है। मान साहब एक सवाल पूछती हूँ अभी, क्योंकि जो सीएम है वो कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है, आप कह रहे हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल रहेंगे, जेल से सरकार चलाएंगे, क्या ये पॉसिबल भी है? और अभी थोड़ी देर पहले सुनीता केजरीवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, सुनने में आया है कि सुनीता केजरीवाल कमान संभालेंगी आम आदमी पार्टी की, सही गलत? ऐसा मुझे तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा सुनने में है। आपको सुनने में आता है, पता नहीं, तो आपको सुनाने वाले ज्यादा हैं। लेकिन ये कौन से कानून में लिखा है? अभी वो दोषी नहीं है, तो एक सिटिंग सीएम को अगर आप ले जाओगे अरेस्ट करके, डिटेन कर लोगे, तो वो सीएम नहीं रह सकता। किसी कानून में नहीं लिखा। कैबिनेट कैसे चलाएंगे? जेल का नॉर्म है कि आप कैबिनेट नहीं चला सकते अंदर से। एक मीटिंग कैसे होगी? एक बताता हूं। सुब्रतो सहारा अंदर थे, 20,000 करोड़ रुपए का गबन का लोगों का पैसा देना था, जो चिटफंड का। तो सुब्रतो सहारा को कहा गया कि तो पैसे दे दे तो छोड़ देंगे आपको। तो उसने कहा जी पैसे तो दे दूंगा, मुझे साइन करने होंगे, तो मुझे जा तो फिर मेरे जेल में ऑफिस बनाइए, तो मैं फिर साइन कर दूंगा, मैं पैसे दे दूंगा। सुब्रतो सहारा, हालांकि वो कन्विक्टेड था, दोषी करार था, उसका जेल में तिहाड़ में ऑफिस बनाया गया ताकि वो साइन करके लोगों के पैसे वापस कर दे। अरविंद केजरीवाल तो कन्विक्टेड नहीं है ना। एक हम कोर्ट में जाएंगे, ऑफिस बनाओ हमारा, यहाँ जेल से चलेगी। तो आप एक चीज पक्का कह रहे हैं कि सीएम रिप्लेस नहीं होगा दिल्ली में? है क्यों? क्या जरूरत क्या है? ये ऑप्शन ही नहीं है ना, जरूरत क्या है? अगर एलजी ने आके बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एलजी पहले कौन सा उनको सीएम मानता है? राष्ट्रपति शासन लाया जाए? नहीं, ये तो कब से तो कह रहे हैं ये कि राष्ट्रपति शासन लाया जाए। अरविंद केजरीवाल को खत्म कर देंगे, इसकी पार्टी को खत्म कर देंगे, क्योंकि इन्हीं को डर है कि एक ही पार्टी है जो इनको आगे फ्यूचर में जो है मुकाबला कर सकती है इनका। तो आप राष्ट्रपति शासन प्रेफर करेंगे सीएम को? क्यों राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्या हो गया? क्या हो गया देश, क्या हो गया दिल्ली में? अगर नहीं 356 अगर वो कहे, अगर एलजी कहे कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। एलजी कौन होता है? चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार है। ही इज सिलेक्टेड, ही इज नॉट इलेक्टेड। एंड डेमोक्रेसी में इलेक्टेड राज करते हैं, सिलेक्टेड नहीं करते। यही तो दुख है ना कि 4-5 राज्यों में राज्यपालों को दे रखा है, तुम तंग करो बस, और तंग करोगे तो तुझे बड़ा पद दे देंगे। तो मान साहब ये भी मान लिया जाए कि सुनीता केजरीवाल जी को कोई भी पद नहीं दिया जाएगा पार्टी ऐसा में? कोई अभी है ही नहीं। आप पता नहीं कैसे, कहां से सुनने में आ गया आपको? चल रही है बात? नहीं, ऐसा कोई ऐसा नहीं है। पार्टी के पास, हमारी पार्टी संगठन है प्रॉपर, हमारा वॉलंटियर लेवल तक, बूथ लेवल तक हमारा संगठन है, हमारी पीएसी है, हाई कमांड है, हम सब मिलके चलते हैं, हम एक दूसरे के दोस्त हैं। हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है बॉस वाला, हम दोस्त हैं। अभी सुबह गोपाल राय जी, दुर्गेश पाठक जी, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, पंकज गुप्ता जी, सब हम मिलके यहाँ मिलके हैं जी। इंडिया अलायंस ने साथ दिया, सब साथ दे रहे हैं। राहुल जी ने ट्वीट किया है, क्योंकि उनके देखो, एक पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दो, एक पार्टी का नेता फ्रीज कर दो,
मतलब ना वो प्रचार कर पाए ना हम कर, मतलब इनको डर क्या है? अगर 370 का पंगा, 370 से प्लस किसने कहा था कि 370 से ज्यादा आ रही हैं? अगर 370 से ज्यादा आ रही हैं तो आप हमारे नेताओं को क्यों पकड़ रहे हैं? अपनी बेब पे यकीन नहीं है? असल में क्या है, अंदर से डरे हुए हैं। पर मान साहब देखिए, जैसे दिल्ली में आपको सपोर्ट किया जा रहा है, अब जो कांग्रेस पंजाब में है वो कह रही है कि ये जो हो रहा है दिल्ली में सही हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जी सही गए हैं जेल। देखिए, हमारा इंडिया अलायंस जो है वो संविधान बचाने के लिए है, हम देश बचाने के लिए। अगर देश ना बचा तो हम पार्टियां क्या करेंगे? तो संविधान बचाने के लिए इंडिया, एंड कांग्रेस के साथ हमारा अलायंस नहीं है। कांग्रेस इज ए पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस। उसमें तेजस्वी भी है, उसमें अखिलेश की पार्टी है, उसमें ममता दीदी हैं, उसमें शरद जी पवार जी हैं, उसमें उद्धव ठाकरे जी हैं, उसमें अपना हेमंत सोरेन की पार्टी है, उसमें विजयन की, स्टालिन की पार्टी। तो हम इकट्ठे लड़ रहे हैं, एक को कहा जा रहा है। हाँ, कांग्रेस पिछले मतलब समझ लो कि 60 साल उन्होंने राज भी किया और बड़ी पार्टी है। तो इसीलिए ये नहीं है कि पंजाब में वो कह रहे हैं, पंजाब में क्या उनका, मैं खुद हमने बात की है कि पंजाब में हम अलायंस नहीं करेंगे। तो पंजाब में चलेगा पर दिल्ली में एक साथ है। दिल्ली में भी 4 हमारी हैं, 3 उनकी हैं। अब उन्होंने तो 3 अपनी अभी अनाउंस भी नहीं की, हमने तो अनाउंस भी कर दी। तो उनकी पार्टी का फैसला है, लेकिन इतना है संविधान बचाने के लिए आना पड़ेगा आगे इकट्ठे। आखिरी सवाल करूंगी मान साहब आपसे, अब जिम्मेदारी भगवंत मान पर आती है क्योंकि पार्टी के सारे ही बड़े नेता अब जेल में हैं। एक चुनाव लड़ना है, लोकसभा लड़ना है, दिल्ली में लड़ना है, पंजाब में लड़ना है, हरियाणा में लड़ना है, गुजरात में लड़ना है। आप फेस बनेंगे? देखिए, हमारी पार्टी में ये फेस वाली या कोई नेता वाला कल्चर नहीं है। हमारी पार्टी में सभी नेता हैं, सभी केजरीवाल हैं, मैं भी केजरीवाल, यहाँ पे हमारी कैप पे लिखा होता है। तो मैं भी एक सिपाही हूँ। जो पर आप तो भगवंत मान है, आप मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, आप केजरीवाल थोड़ी हैं। मैं कब का कह रहा हूँ कि मैं केजरीवाल हूँ? मैं तो उनके, मेरे तो बड़े भाई हैं, मैं तो छोटा भाई हूँ। उन्होंने पार्टी बनाई, मैं तो बल्कि बाद में पार्टी ज्वाइन की है, बनने के बाद, ठीक है ना। मेरे से सीनियर तो फाउंडर मेंबर भी और बैठे हैं। लेकिन मेरी क्योंकि मैं कैंपेन में जाता रहा हूँ सारे देश में, और भगवान की थोड़ी कृपा है कि कैंपेन करनी भी आती है, लोगों को समझानी, तो जिम्मेदारी उठाएंगे, बातचीत लोगों के लैंग्वेज में, पब्लिक की लैंग्वेज में समझानी भी आती है। वो 8 साल पार्लियामेंट में भी रहा हूँ। तो जो भी मेरी ड्यूटी लगेगी कैंपेन की मैं करूंगा। गुजरात भी जाऊंगा, मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा, मैं दिल्ली आऊंगा, पंजाब भी करूंगा। और हाँ, एक बात आपको फिर लिख के देते, आज तक पे हम लिख के देते थे और सारी बातें सही होती हैं। ना गुजरात गलत हो गया बिल्कुल। एक मिनट बात सुनिए, गुजरात प्रचार करने के लिए जाऊंगा, मैं ये कहा है कि सारे पंजाब देश में जाऊंगा। हमने लिख के दिया था, श्वेता थी मेरे ख्याल में उसमें, कि बादल हारेंगे, सारा परिवार हारेगा और ये 90 से ज्यादा सीटें आएंगी, ये तो सारा कुछ सही हो गया था। पर मान साहब बस आखिरी सवाल, क्योंकि अब आप ये चौथा आखिरी सवाल है आपका। चलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है आप पर, बहुत ज्यादा है। पर आपने बादल की बात की, अकाली जम के लगा हुआ है, संगरूर पे जो अभी डेथ्स हुई हैं उस पे भगवंत मान क्या करेंगे कि पंजाब को भी उतना ही वो टाइम दे पाए, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पंजाब को, और आम आदमी पार्टी का दायित्व भी उठाएं। देखिए प्रीति जी, जो संगरूर में घटना हुई है, 14 डेथ्स की मेरे पास अभी तक रिपोर्ट है। मेरा अपनी कंस्टिट्यूंसी, मेरे अपने गांव है, गुजरा गांव है, गुजरा दिड़बा कंस्टिट्यूंसी का गांव है। मेरा अपना खुद का गांव भी दिड़बा कंस्टिट्यूंसी में। एक बार पहले ये तरनतारन गुरदासपुर में कैप्टन साहब की सरकार में ये हो गया था कि 150 बंदा मर गया था। कोई नकली शराब, कोई खेप जहरीली आ गई, पता नहीं कैसे। तो कैप्टन साहब को बाहर निकलना पड़ा था। हमने एक विपक्ष के तौर पे मैंने कहा था कि ये मौत नहीं है, ये कत्ल है। आप किसी को जहर दे के मार रहे हो, मर्डर का केस होना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 4 बंदे अभी तक पकड़े हैं हमने, और जो अभी उनका जितना भी गैंग है, कहाँ से लाते थे, कहाँ से वो नजायज धंधा करते थे, सब पर मर्डर का केस होगा। 4 बंदों पर हमने कत्ल का केस दर्ज किया है। और मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं अपने 3.5 करोड़ लोगों का कस्टोडियन हूँ, उनकी जान माल की राखी मेरी दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है भगवंत मान साहब। आगे देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा पॉलिटिकल एक मैं आपको बात करूँ, लेब्रॉन जेम्स एक बहुत बड़े NBA के बास्केटबॉल के बहुत बड़े स्टार हैं। वो जीतते नहीं थे, टीम साथ वाली टीम कमजोर होती थी, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं कम पैसे ले लूंगा लेकिन मैं टीम जो है ना
वो अपनी मनपसंद की चुनूंगा। तो फाइनल में पहुंच गया एनबीए के। बेस्ट ऑफ 7 होता है, 7 में से 4 जीतने। पहले 3 मैच हार गए। लोगों ने कहा लेब्रॉन जेम्स की किस्मत में चैंपियनशिप लिखी नहीं है। चौथा जीत गए 3-1, 5वां जीत गए 3-2, छठा जीत गए 3-3। 7वें मैच में आखिरी 2 सेकंड में लेब्रॉन ने 3 पॉइंट का बास्केट किया और जीत गया। उसको पूछा गया आप जैसे पत्रकार के द्वारा वहीं पे ग्राउंड में, क्या कहना चाहेंगे? उसने कहा पता नहीं क्यों भगवान, पता नहीं क्यों गॉड, पता नहीं क्यों रब मेरी मुश्किल कामों पर ड्यूटी लगा देता है, लेकिन शायद उस भगवान को, उस वाहिगुरु को, उस रब को पता है कि मैं मुश्किल काम कर लेता हूँ। भगवंत मान जी, ड्यूटी लग गई है, अब आपकी ड्यूटी लग गई है। बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़े, क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस है भगवंत मान के लिए नहीं, अरविंद केजरीवाल के नहीं, आपकी पार्टी के लिए। क्या आम आदमी पार्टी इससे उभर पाएगी, वो सबसे बड़ा सवाल है। आगे के दिन बता देंगे उसका आंसर। बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़े। थैंक यू भगवंत।